एसपी लगाते हैं दरबार और मनमानी करते हैं थानेदार। किसने कहा और क्यों कहा और किसने लिखा ये बात, आइए आपको बताता हूं। हमारे साथ साइबर क्राइम हुआ है और आपको बता दें कि 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 1930 जैसा कि पुलिस जागरूकता अभियान साइबर क्राइम रोकने के लिए लगातार फैला रही है, हमने उसका भी तुरंत उपयोग किया। 24 घंटे के भीतर विदिन 24 आवर्स इनका कहना है कि अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करा देंगे तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। मैंने आधे घंटे के भीतर ही शिकायत दर्ज करा दिया, पैसा भी होल्ड हो गया, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया आज तक। क्या कारण है, क्यों नहीं FIR दर्ज हुआ? अब पहले तो उन्होंने कहा, जैसा कि अन्य लोगों को भरमाते हैं, टाल देते हैं, उन्होंने कहा कि FIR कराने की क्या जरूरत है, आपका सब कुछ तस्वीर साफ हो गई है, पता चल गया है कि कहाँ कैसे पैसा निकाला गया है, तो या कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ है, हम आपका पैसा दिलवा देते हैं। तो एक बार हम भी उनके झांसे में आ गए, भाई जब पैसा बिना FIR दर्ज कराए मिल जाता है तो हमको इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं उनके झांसे में आ गया, उन्होंने कहा पैसा वापस करा देते हैं, कभी आज कल करते 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 और पैसा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं साइबर क्राइम थाना जो बना हुआ है वहां से लेकर के और सरा लखनसी थाना दोनों जगहों पर अपनी बात रखा, तहरीर दिया। FIR तो दर्ज नहीं की गई, जरूर एक फॉरवर्ड करके दस्तखत, थाने के दस्तखत मोहर करके हमको दिया गया। और हमने जब यह कहा कि भाई अगर आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो अपनी मजबूरी बताने लगे कि हम कैसे जाएंगे वहां मुंबई, यहाँ से जाना पड़ेगा, काफी खर्च आएगा। तो हमने कहा कि हमारा मामला है, मैं स्वतः ही मुंबई चला जाता हूँ। अच्छा, ये खर्च की जो बात कर रहे थे, तो ये तो अगर किसी क्राइम को एक्सपोज करने के लिए सरकार इसका खर्च वहन करती है, फिर ये खर्च की बात किस तरह से कर रहे थे लोग? क्या चूंकि साइबर क्राइम के इतने ज्यादा मामले हो रहे हैं रोज प्रतिदिन, जैसे उनके लिए आम बात हो गई है। जैसे कोई भी चिकित्सक अब रोज इलाज करते करते रोज जो है लाशों का ढेर देखते देखते आदी हो जाता है और वो मौतों से नहीं घबराता, मौतों से वो नहीं घबराता। उसी तरह पुलिस भी जो है अब इन तरह के मामलों से घबराती नहीं है, उसको ये लगता है कि ये तो आम बात है। लेकिन जिस पीड़ित का, जिसका भी पैसा अगर चला जाता है, खाता साफ हो जाता है, उसके सामने जीविकोपार्जन का संकट आ जाता है। लोग बचा करके अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो वक्त जरूरत पर काम आए, लेकिन नहीं। आपने कहा अभी कि पैसा खर्च होगा, पुलिस ये कही टीम बम्बई जाने में। ये जग जाहिर बात है कि जब भी किसी मामले की विवेचना करनी होती है तो विवेचक जाता है, या जांच करनी होती है तो पुलिस टीम जाती है। तो क्या उसका उस खर्च को पीड़ित वहन करता है? अब यह बताइए, अगर ऐसा नहीं रहता तो 10 महीने तक क्यों लटकाया जाता मामला? आप बताइए, मैं जागरूक आदमी हूं, मैं FIR करने के लिए तहरीर दिया हूं, FIR दर्ज नहीं। हमसे तो यही कहा जा रहा है कि कैसे वहां पुलिस जाएगी, 4 आदमी जाएंगे तो उसका खर्च कैसे आएगा। वहां छोड़ दीजिए, एक सब इंस्पेक्टर ने तो यह कहा हमसे, बुला करके कहा कि यहाँ कोई शाखा ही नहीं है मऊ जनपद में यस बैंक की, जिस बैंक से फ्रॉड हुआ है, और आप जो है मतलब कुछ खर्चा बर्चा अगर मिल जाता तो मैं चला जाता। हमने कहा कि खर्चा बर्चा दे करके हम अपना कोई मामला आउट कराने वाले नहीं हैं। आप अगर सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत आप जा सकते हो। अच्छा, कौन है ये, कौन है सो? अब चूंकि 10 महीना बीत गया, अब हम नाम किसका लें? अब हमको याद थोड़ो है कि जो है कौन दरोगा थे। अब 10 महीना पुराना मामला है, बताइए। हम तो खुद ही इतना मायूस हैं कि हमको विश्वास ही उठ गया है कि पुलिस आम लोगों का कैसे FIR करती होगी। और एक नहीं, हमारे यहाँ लगातार मामले आ रहे हैं। जब हमने आज छापा है कि SP लगाते दरबार, मनमानी करते थानेदार, तो इसके बाद हमसे फोन करके बहुतेरे लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है और यह बताया है कि हमारा भी FIR नहीं लिखा गया, हमारा भी FIR नहीं लिखा गया। हमने उसको श्रृंखलाबद्ध किया है और हम कोशिश करेंगे कि रोज किसी न किसी को जगह दें कि मतलब पुलिस का यह रवैया है, पुलिस FIR नहीं लिखती है, अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। तो पुलिस अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है और आप उसको लिख रहे हैं,
तो क्या आपको डर नहीं लगता? बात यहाँ डरने की क्या है? हम कह रहे हैं कि सांप का काम फुफकारना है, दीपक का काम जलना है, पुलिस का काम है FIR करना। लोग अपना अपना काम करें, हम भी तो अपना काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम थोड़ा कर रहे हैं कि हम जो है कानून से अलग हट करके काम कर रहे हैं और हम डरें। डरने के लिए तो हमने पत्रकारिता नहीं शुरू किया। पत्रकारिता तो सर पर कफन बांध करके और लोगों को न्याय दिलाना, यहाँ तो लोगों की न्याय दिलाने की तो बात ही छोड़िए। हम खुद ही पीड़ित हैं और हम न्याय नहीं अपने आप को खुद कर पा रहे हैं, तो मैं अंदर से थोड़ा अपने को कमजोर महसूस कर रहा हूँ। पुलिस अफसर इस पर मौन है, सरकार चुप है। अक्सर इस तरह के मामले अगर हो जाते हैं और मैं कोई लड़ाई लड़ता हूं तो अफसर मौन साध लेते हैं। ये बहुत खेद का विषय है। अफसरों को चाहिए कि इस मामले का संज्ञान लें और इस पर जो है प्रभावी कार्रवाई करें। आगे क्या आपका स्टेप रहेगा? आगे क्या रहेगा, बस वही जलते रहेंगे, समय है, जलते रहेंगे। धन्यवाद।